सबसे पहले तो हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं ओरिजिन में। डाटा इंपोर्ट करने के बाद उस ग्राफ केस को स्मूथ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको स्मूथ करते हैं। अब स्मूथ कर लिया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्मूथ कैसे करते हैं। अब स्मूथ कर लिया, स्मूथ करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेस लाइन वाला। अब सेम एनालिसिस पे जाना है। एनालिसिस पे जाके सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम पे पहले हम गए थे, स्मूथ पे गए थे और ओपन डायलॉग हमने ओपन किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका पीक एंड बेस लाइन पे जाएंगे और पीक एनालाइज़र पे जाके ओपन डायलॉग करेंगे, ठीक है। ओपन डायलॉग जब हम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ये वाला एक हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। विंडो ओपन होने पे अब हमने क्या करना है, अब बेस लाइन के मुताबिक यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, एक क्रिएट बेस लाइन है, दूसरा सब्ट्रैक्ट बेस लाइन है। ये दो पॉइंट्स जो है ना मेरे पास, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर मैं क्रिएट बेस लाइन करता हूँ तो यहाँ पे बेस लाइन क्रिएट होगी, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अगर मैं बेस लाइन मूड वगैरह चेंज नहीं करता, ये डिफरेंट मूड्स हैं, ठीक है। मैं कोई चेंजिंग नहीं करता, सेम इसी चीज़ पे रखता हूँ। तो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने से आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास ग्राफ है इसके ऊपर एक लाइन बन गई और रेड डॉट के साथ अटैच है लाइन, ठीक है। अब रेड डॉट के साथ अटैच लाइन को अगेन फिर अगर हम इस पे देख लें, ठीक है, ये लास्ट पे आके इस डायलॉग बॉक्स में देखें तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब देखें इसके ऊपर हमारे ग्राफ के ऊपर क्या रिजल्ट आया। अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके जो डाटा था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, वो डाटा ही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे भी डाटा हमारे पास नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पे भी डाटा नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह हमारा काफ़ी डाटा जो है ना वो अंदर से स्किप हो जाता है, लेकिन हमें वो स्किप डाटा नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने क्रिएट बेस लाइन पर जाना ही नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि हमें ये ज़रूरी नहीं है, हमने जस्ट बेस लाइन को बनाना है। तो इसलिए मैं दोबारा वापस जाता हूँ अपने मूड वाले फर्स्ट डायलॉग, फर्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ गोल, जहाँ पे हमने क्रिएट बेस लाइन सेलेक्ट किया था वहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है सब्ट्रैक्ट बेस लाइन। अब हम सब्ट्रैक्ट बेस लाइन पे जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट बेस लाइन पे चले गए हैं तो उसके बाद क्या है, उसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र डिफाइंड, ठीक है, और कुछ कांस्टेंट लगा के कर लेते हैं। तो हमने कांस्टेंट नहीं करना, ठीक है। मैं करूँगा स्ट्रेट लाइन भी नहीं करना। अगर स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ये देख लें, ये लाइन नज़र आ रही है, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन के मुताबिक आपका डाटा सारा कट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे का सारा डाटा रिमूव हो गया, जस्ट एक पीक रह गई है, सिर्फ एक पीक। यहाँ से सारे का सारा डाटा ख़त्म हो गया, जस्ट ये पीक रह गई। तो इसलिए हमें ये चाहिए नहीं है। तो मैं फिर प्रीव्यू कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हमें चाहिए। फिर आगे आ जाता है हमारा XPS। अगर XPS करते हैं तो भी हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। अब कई दफ़ा होता है स्ट्रेट लाइन करते हैं, ठीक हो गया, और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी कर देते हैं। अब कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू में कुछ 4-5 पॉइंट है। ये एक लाइन है, इसको बेस लाइन बनाया हुआ है। इसको बेस लाइन बना के अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये जस्ट हमारे पास जो ग्राफ है, ये जो लाइन बनी हुई है सारी की सारी, ये जस्ट थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, अदरवाइज इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम क्या है कि हमारा जो डाटा है वो सारा ऊपर वाली लाइन के मुताबिक हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन को हम नीचे वाली लाइन के एज अ बेस लाइन कंसिडर कर लेंगे, तो हमें नहीं चाहिए। फिर कई दफ़ा होता है हमने मीन पॉइंट निकालना होता है, मतलब एवरेज पॉइंट, मीन पॉइंट। अब मीन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मीन पॉइंट्स पे भी अगर मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, जस्ट उस लाइन से जो रेड लाइन लगी हुई थी उससे ऊपर जो डाटा है वो हमारे पास शो हो रहा है। जो दूसरा डाटा है वो सारा स्किप हो गया, वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमने वो ये भी नहीं करना, तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं। फिर होता है मीडियन वैल्यूज़। मीडियन होता है कि सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। अब सेंटर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, मीडियन वैल्यूज़ को अगर आप देखा जाए तो ये वाली लाइन लगी हुई है अब मीडियन, ठीक है, ये रेड लाइन शो हो रही है ना, तो ये वाली लाइन लगी हुई है। अगर मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो कि मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, अब बाकी डाटा सारा है का सारा ऊपर वाला पड़ा हुआ है, नीचे जो लाइन में थर्ड डाटा वो सारे का सारा गायब हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें जाके प्रीव्यू पे जाके कस्टम पे करते हैं। कई दफ़ा होता है हमें कस्टमाइज़ करनी पड़ती है लाइन, अपने हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करके ऊपर या नीचे लाइन को बेस लाइन बनाना पड़ता है। तो हमें कांस्टेंट पे जाना ही नहीं, हमने जाना है यूज़र डिफाइंड पे। कहाँ पे जाना है, यूज़र डिफाइंड पे। अब यूज़र डिफाइंड पे देखें, यहाँ पर
कुछ डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई डाटा चेंज नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा एडवांस में ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा जब इसके ऊपर स्पेशल एक लेक्चर अच्छे से बनेगा, लेकिन अभी सिंपल है। तो नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड और मॉडिफाई डेल वाला ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लैपटॉप पे सारे का सारा काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन पे देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप पे देख रहे होंगे, तो उनके पास यूट्यूब वालों ने फैसिलिटी दी हुई है कि वो जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी जूम करके दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐड पे चले जाएंगे। ऐड पे जाके क्या करेंगे, अब मैंने खुद एक बेसलाइन ऐड करनी है। किस तरह, ये डॉट जो लगे हुए हैं इनके मुताबिक। अब मैं बेसलाइन ऐड करता हूँ एक ख़ास ऊपर से एक ख़ास फासला रख के नीचे को। तो अब मैं उस हिसाब से बेसलाइन सेलेक्ट करता हूँ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, डबल क्लिक करके लगा रहा हूँ ये मैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे सर्कल लगे रहे हैं ना, ये मेरे पास पॉइंट लग रहे हैं। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब कोशिश करनी है कि हमारा जो पॉइंट है ना नीचे एक बेसलाइन करेक्ट बन के जाए, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 पॉइंट। अब मैंने ये 22 लगा दी है। आपका ग्राफ के हिसाब से 25 भी लगा सकते हो, 50 भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका काम 10 में पूरा होता है तो आप 10 पूरा कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने डन कर दिया। अब ये देखें, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास शो हो गए और लाइन भी बन चुकी है। ये बेस लाइन मेरी बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे गौर करो, ये वाला जो पॉइंट्स है नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब ये वाला पॉइंट एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे बेस लाइन तो नहीं बन रही। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास अगेन उसी बॉक्स में जाऊँगा, पीक एनालाइजर वाले बॉक्स में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हमने ऐड किया था, अब हमने मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई को क्लिक करना है। अब मॉडिफाई पे क्लिक करके जो जो मेरे पास पॉइंट उधर था, डबल क्लिक करके उसको नीचे उठा के लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या किया, इस पॉइंट पे जाओ, जाके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके नीचे उठा के ले आया। इस पॉइंट पे चला गया, डबल क्लिक किया और नीचे उठा के ले आया। ठीक है, आप गौर से देख भी सकते हो। हालांकि ये वाली चीज़ें जो है ना, ये सारी प्रैक्टिस करने से आती हैं, वैसे नहीं आती। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख देता हूँ। ये देखें, नज़र आ रहा है सारा पॉइंट। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स बन रहे हैं, ये मेरे पास जो लाइन बन रही है, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक हो गया, ये मैंने लाइन खुद बनाई है, अपने हिसाब से बेस लाइन को करेक्ट किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि बेस लाइन कोई भी बनाओ, ठीक है, ये अपने हिसाब से मैंने करेक्ट किया है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब देखें, अब मेरे पास पूरे का पूरी जो लाइन है वो सारी की सारी अच्छी वाली नज़र आ रही है, जो बेस लाइन बिल्कुल अच्छी है। हाँ, अब मैं इसको बताता हूँ, आपको बताता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि किस तरह ये बेस लाइन अच्छी है। क्यों, अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करके आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट का बटन है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब ये चेक करें, कितना ज़बरदस्त ग्राफ बन गया मेरा। बेस लाइन एक्यूरेट हो गई है और यहाँ पे पीक्स भी 100% शो हो रही हैं। हर एक चीज़ शो हो रही है, कोई भी डाटा हमारा इसमें स्किप नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे सारा हो गया है, मेरे पास डाटा भी बड़ा कमाल का आ गया। अब यहाँ पे इसको करूँगा मैं फिनिश। अब वो मैंने कर लिया था, उसको फिनिश कर लिया। अब यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, वो पुराना ग्राफ मेरे पास शो हो रहा है। तो मैं करूँगा क्या करूँगा, इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये वाला ग्राफ अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बेसलाइन करेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसको डिलीट करूँगा तो ये वाला डाटा मेरे पास यहाँ पे पहुँच गया। ये देखें, पहले मेरे पास एक लाइन दो थी मेरे पास लाइनें सिर्फ डाटा की। अब तीसरी लाइन हमने स्मूथ करके ऐड हो गई है। अब चौथी लाइन हमारे पास ये दो जो है ना, ये एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके ऐड हो चुके हैं, जो एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट करके ऐड हुए। ये वाला क्या है, ये बेस लाइन जो हमने खुद बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बेस लाइन हमने खुद बनाई है, उसको मैं देख लेता हूँ कि किस तरह बनाई है। ये लाइन पे शो हो रही है, ये देखें, ये इस तरह मैंने बेस लाइन खुद बनाई थी। ये वो वाली लाइन है, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए ये वाली, हमें जस्ट डाटा चाहिए जो एग्जैक्ट एक्यूरेट बेस लाइन वाला। तो ये वाला जो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टेड इंटेंसिटी वाला, ये वाला मेरे पास डाटा क्या है, इसको मैं अब प्लॉट करूँगा। जब ये प्लॉट किया, आप ये देख लें, आपके सामने डाटा आ चुका है। ये कौन सा डाटा है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट किया हुआ डाटा है, जिसको हमने बेस लाइन बनाई है, एग्जैक्ट बेस लाइन बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेम भी इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
ये आ गया। अब इसको देखें ग्राफ की तरह, ये वाला ग्राफ है, तो इसको मैं उठा के नीचे भी ले आता हूँ उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, बेस लाइन भी 100% करेक्ट हो गई है, इनके ऊपर मेंशन कर लेते हैं नाम हम, ठीक है। बेस लाइन 100% एक्यूरेट हो चुकी है, ये वाला काम है। अब बेस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, अब पॉइंट्स को करने के लिए इस पॉइंट को, इस टूल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के ऊपर बटन दबाया, एंटर का बटन दबा दिया, इस पॉइंट पे बटन दबाया, एंटर का बटन दबा दिया, इधर दबाया और एंटर का बटन दबा दिया, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये 2 वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं। मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें जस्ट वैल्यूज़ को नज़र भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंटर वाला टूल है उसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे एक साइड वाला, दोनों में से एक को उठा के एक साइड पे कर दूंगा, दूसरे को एक साइड पे कर दूंगा। अब ये देख लें, साथ में लाइन के साथ शो हो रहा है कि इसका इस पीक का नंबर जो वैल्यूज़ हैं वो ये है, इस पीक की ये वाली, इसकी पीक की ये वाली है। अब ये देखें आपके सामने शो हो रहा है हर एक चीज़, ठीक है। तो आप इस तरह बेस लाइन करेक्ट करके उनके ऊपर लेबलिंग कर सकते हैं, लेबल बना सकते हैं पीक्स के, कि किस किस एंगल पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस क्या है। फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस को शो कर रहा है। तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक ही ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट इसके अपडेट बताता रहूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप मिलते हैं। खुदा हाफिज़।